जय हिंद सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मणिपुर की जो सिचुएशन है, अब जो हो गया वो वेरी डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन अब इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए आपके सॉल्यूशंस क्या हैं? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि बीजेपी की सरकार वहां पर है और बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, तो फिर इतना समय क्यों लग रहा है वहां की सरकार को एक सॉल्यूशन निकालने में? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कांड हुआ था वो पुलिस कर्मी के मतलब अंडर में हुआ था, तो उस पे किसी का दबाव था? पुलिस वालों। ठीक, पूछे और किसको पूछना है? आप पूछे आप पूछे। सर आप ये सब सिर्फ बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। आप खुद बताइए कि जब एक बंदे ने खड़े होकर बोला था वहां पे कि हमें दूसरों से पहले अपने आप पे भी शर्म करनी चाहिए कि हमें भी वो करे, आपने उसको पार्टी से ही निकाल दिया। अगर उसने सच बोला तो उसको पार्टी से निकाल दिया, उसको क्यों निकाला? आपको अपने ऊपर भी तो देखना चाहिए ना। राजेंद्र गुड़ा पे पूछ रहे हैं। उसको पार्टी से ही निकाल मंत्री थे जब विधानसभा में उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया तो आपने उनको मंत्री पद से हटा दिया। वो भारतीय जनता, पहले उनसे जवाब ले लूं मणिपुर पे। आपकी राज्य में सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? किस रणनीति पर आप काम कर रहे हैं? कहां पर चूक रहे हैं जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत हो गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात इसलिए जनता के संज्ञान में लाना चाहता हूं क्योंकि आवश्यक है। एक उच्च न्यायालय का जजमेंट आया, उसके बाद हिंसा भड़की, और मैं एक बार भी नहीं कहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर सरकार जनता ने चुनी है और हमें ये जिम्मेदारी दी है तो ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। और जो महिला के साथ हुआ, इसीलिए मैंने कहा वो रोक नहीं पाए। बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। कोई राजनीति नहीं करूंगा, ये कहूंगा उसको न्याय त्वरित मिले, ये हमें सुनिश्चित करना है, उसके परिवार वालों को न्याय मिले। दूसरी बात, आपने कहा कि बीजेपी की सरकार, ये जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, बलात्कार होता है या बच्चों के साथ होता है, ये सरकार किसकी है? बीजेपी की है तो ये बयान दे, कांग्रेस की है तो ये सोच को हमें बदलना होगा। सोच केवल ये होनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो, उसकी जिम्मेदारी तय हो। इस मामले में हमारी जिम्मेदारी बीरेन सिंह की होनी हमारी है और हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तरह से करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। और क्या कदम उठाए मैं आपको बता दूं, वहां हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं, स्थिति पहले से बेहतर है। 7 लोगों की अरेस्ट हुई है, मैंने बताया है। तीसरा, 35,000 करीब हमारे जो अर्धसैनिक बल का टुकड़ी है वो वहां पे डिप्यूटेड है। हमें पूरी उम्मीद है कि स्थिति और बेहतर होगी। इस वक्त सबका सहयोग चाहिए, चाहे वो विपक्षी पार्टियां क्यों ना हो। गिद्ध राजनीति बंद करे और देश हित में काम करे, बस ये जरूर करें। राजेंद्र गुड़ा, मंत्री को हटा दिया क्योंकि उन्होंने आईना दिखाया अशोक गहलोत को। दिव्या मदेरना, पहली बात, एक क्षण में मैं सिर्फ इनका जवाब दे दूं कि हाथों में तस्वीर, नियत में ऐब रखते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं तो जुबान में फरेब रखते हैं। हमने एक बार भी नहीं कहा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्राइम रेट असम में है, क्राइम अगेंस्ट विमेन, उसके बाद हरियाणा में है। 59,000 केसेस हर साल उत्तर प्रदेश में महिला के अपराध के खिलाफ होते हैं। खैर, राज्य सरकारों का दायित्व, और बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में। नहीं, सुनिए, वहां इसलिए है कि अपराध, अशोक गहलोत जी की सरकार ने कहा कि न्याय होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। कई राज्यों में अपराध की घटनाएं दर्ज नहीं की जाती। एक गुड़ा जी का जहां तक प्रश्न है तो मेरे पास वीडियो है, आप चाहे तो बताएं, सारे चैनलों ने चलाया। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि अमित शाह 50 करोड़ लेकर मेरे पास आए, कह रहे थे हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरने दूंगा। उनके क्रेडेंशियल नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। कह रहे जहां तक महिला अपराध का प्रश्न है तो वहां संवेदनशीलता से सारे राज्य सरकारों का दायित्व है और उसका निराकरण। 2-3 कुकी और मैती समुदाय के बीच संघर्ष का काफी महत्वपूर्ण और जटिल वो रहा था प्रयास। तो मतलब सरकार द्वारा काफी मतलब बीच का शांतिपूर्ण अभी तक फैसला क्यों नहीं निकाला गया? अच्छा, ठीक है। मेरा सवाल ये है सवाल हो गया आपसे कि इतने सारे रेप केस होए जा रहे हैं भारत में, पूरे भारत में, तो ऐसा क्यों नहीं एक लॉ बन जाता है कि तुरंत एक्शन लिया जाए पूरे बलात्कारी या जितना भी है? ठीक। मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर ऑडियंस के रूप में आता है स्टूडेंट है, तो एजुकेशन पर 18% टैक्स क्यों? जय हिंद सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा भी कि लड़कों को मतलब गलती हो जाती है। नहीं, ऐसा कहा नहीं उन्होंने, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था। मैम मैं वही कह रही हूँ, आपने कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है। इस तरह तो आप लड़कों को बढ़ावा दे रहे हैं, आगे और भी ऐसे करेंगे अगर आप इस तरह से बोलोगे तो। अंजना जी, मैम यहाँ जिनके सवाल हो गए प्लीज बैठ जाइए। हाँ मैम, यहाँ पे सारे सर जो हैं वो बहस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर आए दिन हमारे देश में रोज ना रोज कोई हत्याकांड, कोई ना कोई रेप, कोई ना कोई मणिपुर अपराध रोकने का कोई तरीका नहीं दिखता है। जल्दी मणिपुर के उस पे तत्काल एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मैं इनसे पूछना चाहूंगी भाजपा सरकार से कि स्थानीय सरकार ने वहाँ पे तत्काल एक्शन क्यों नहीं लिया?
जिसकी वजह से ये बाद में जब वीडियो आया तब हाँ। आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं मणिपुर वाले कांड पर। आप ये बताइए आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया सिवाय इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बनाने के अलावा? ठीक। मैम कोई सख्त कानून क्यों नहीं बनाया जाता है? ऐसे मतलब कि रेप्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनके ऊपर एक सख्त कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि ये सारी चीजें रोकी जाएं? कानून तो बहुत सख्त है, काम करने की मंशा होनी चाहिए। अब आप सब लोग बैठ जाइए। गौरव भाटिया जी आपके साथ शुरू करेंगे, बैठ जाइए। गौरव भाटिया जी आपके साथ शुरू करेंगे। बार बार एक बात त्वरित कार्रवाई, एफआईआर में देरी, एक्शन में देरी, 7 लोग अब जाकर पकड़े गए, वीडियो वायरल। देखिए, जो भी टिप्पणी मैं करूंगा, क्योंकि मैं एक लॉ ऑफिसर भी हूं, बड़ी जिम्मेदारी से ये कहूंगा, ये मामला जो है ये लंबित है सर्वोच्च न्यायालय में, इसलिए जो सब जुडिस मैटर होते हैं उस पर जनरली टिप्पणी नहीं करी जाती है। हाँ। मैं फिर भी इतना जरूर कहूंगा, यहाँ पे एक भाव सामने आया जिसको हमें समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कानून जो है वो सख्त क्यों नहीं किए गए, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है तो अमेंडमेंट लाने वाली मोदी जी की ही सरकार है कि फांसी की सजा होगी। और यह भी सत्य है, 2012 में निर्भया जो हमारी बहन थी जिसके साथ बलात्कार हुआ, इनकी सरकार थी तब। फांसी जो 4 लोगों को चढ़ाया तब भी मोदी सरकार थी। तीसरी बड़ी बात, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सी ऐसी त्रुटियां हैं और हमें समझना होगा कि जैसे एफआईआर डिलेड, अरेस्ट क्यों थोड़ा देरी से हुई है, ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि अब सर्वोच्च न्यायालय में क्योंकि मामला लंबित है और कार्रवाई हो रही है, ये देखी जाएंगी। और ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि आगे ऐसी एक भी घटना पूरे भारत में कहीं ना हो जहां पे हमारी बहन के साथ इस तरह विश्वास का प्रस्ताव में मणिपुर पर जवाब होगा या वहां भी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अन्य राज्यों की कहानी सुनाई जाएगी? मुझे इसका एक सीधा जवाब मैं दीजिए। आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जवाब भी होगा और ऐसा दमदार जवाब होगा कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बढ़ेगा। लेकिन ये सुनिश्चित जरूर कर लीजिएगा, ये जो विपक्ष है ढोंगी, ये नारे ना लगा रहा हो और गायब ना हो संसद से, ये सुनिश्चित कर लीजिएगा। देखिए, बेहद गंभीर मसला है देश के लिए। हम अपेक्षा करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो प्रधानमंत्री चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, सिर्फ इंडिया को, अरे आप देखिए अंजना जी, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत, ये गलत बात है। सिर्फ इंडिया को लाल, सिर्फ इंडिया को लाल, चीन से घूम के इटली चले जाएंगे, बता रहा हूं, सिर्फ इंडिया को लाल आंख नहीं बाकी सारा घूम बहुत लेते हैं। निराश है ये लोग। थाईलैंड भी जाएंगे अभी। गंभीर मसला इसलिए है, मैं यहाँ के बच्चों को बताता हूँ कि ये जो बात है बिल्कुल ठीक है, महिला के अपराध, बलात्कार, इस पर राज्य सरकारों को काम करना चाहिए। आप जानते हैं 25 मई से जो हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं मणिपुर के, वो प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि मणिपुर को बचाइए, उनका घर जला दिया गया। वहां के भाजपा के एमएलए को करंट इतना दिया गया कि आज वो पैरालाइज्ड हो गया, आज उनको लकवा हो गया। ये मसला उससे भी अधिक गंभीर है। ये मसला इसलिए गंभीर है कि हमारी जो मणिपुर की सीमा है वो म्यांमार और चाइना से लगती है। वो चाइना और म्यांमार से लगती है। गौरव जी, ये आदमी बहुत ही निराश आदमी, उन्होंने बीच में एक बार नहीं बोला। ये देश के गंभीर मसलों पर भी निराशावादी बात करते हैं। हम प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, चीन लद्दाख में हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि पर कब्जा कर चुका है, उसका हस्तक्षेप मणिपुर में बढ़ेगा अगर आप एक्टिव नहीं रहे। आप कर्नाटका के चुनाव में लगे रहे, आपके खुद के राजनीतिक दल के मणिपुर के लोग कहते रहे प्रधानमंत्री जी संज्ञान लीजिए, लेकिन चीन और म्यांमार का हस्तक्षेप वहां बढ़ेगा। इस आग की चिंगारियां मिजोरम और मेघालय तक पहुंची है प्रधानमंत्री जी। बहुत सामरिक दृष्टिकोण से हमारा नॉर्थ ईस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ राजनीति करना बंद कर दीजिए, सिर्फ इंडिया को से प्रतिशोध ले रहे हैं आप राजनीतिक दल से। हम चाहते हैं सामूहिक रूप से आकर बैठे, यहाँ आपके प्रवक्ता और वहां आप बाहर। हम जानते हैं सदन में, हमें अपेक्षा है कि देश जब बेबसी में होता है तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे, लेकिन जब वो बोलते हैं तो लगता है कि इतनी निष्ठुरता उनके बोलने में है कि उनका मौन ही उनकी मुखरता से बेहतर था। कभी कभी ये लगने लगता है हमको। तो आप और आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं कि उनको सुनना है इस पे? जी, आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कभी कभी कि उनका मौन ही तो बेटर था। सुनकर यही लगता है, दिन रात तो यही गोल पोस्ट चेंज होता है। पहले था कि डिस्कशन हो, चर्चा हो, था कि नहीं था अभय जी? देखिए, उसके बाद हुआ कि अब हमें असीमित वक्त के लिए डिस्कशन चाहिए। नहीं, फिर हुआ कि पीएम पहले बोले, उसके बाद ही होगा जो खड़गे साहब ने। इसमें क्या षड्यंत्र हुआ है मैं बताता हूं। इन्होंने क्या किया कि रूल 176 में, जिसमें सिर्फ 2.5 घंटे तक की चर्चा है, सारे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने नोटिस दिया। वो ये चाहते थे कि इस सीमित समय की चर्चा में भाजपा के सांसद बोल लें और ये चर्चा समाप्त हो जाए।